हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो निफ्टी का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है 15% का, मैंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके मोर देन 30% रिटर्न्स बनाए। और ये रिटर्न्स 30% मतलब निफ्टी को 15% से बीट कर रहा है। और ये मेरा पोर्टफोलियो बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं चल रहा है, पिछले 2 साल से ही मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है, बट अच्छे रिटर्न्स निफ्टी के से अगर कंपेयर करेंगे तो मैं बना पा रहा हूँ। और ये रिटर्न्स तब बना पा रहा हूँ जब पिछले साल अक्टूबर मंथ से लगातार एफआईआई की बिकवाली हो रही है। ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी में लगभग 18 to 19% के आसपास का कॉन्ट्रेक्शन भी देखने को मिला था। निफ्टी का जो 52 वीक हाई 26,200 के आसपास था, उससे लगभग निफ्टी में 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी 19,000 के आसपास ट्रेड करने लगा था। और ये उस समय के मेरे रिटर्न है जब निफ्टी जो है 18% गिर रहा है, पर बट मेरा पोर्टफोलियो जो है वो लगातार 30% CAGR का रिटर्न बना के दे रहा है। और इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा जादू नहीं किया, जस्ट पोर्टफोलियो को मैनेज किया और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखा। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स, पहले तो स्पेसिफिकली सेक्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स मैंने पिक किए। उसके बाद कैपिटलाइजेशन, जो कंपनीज मैंने सेलेक्ट की या स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, और उनके परसेंटेज भी डिस्कस करेंगे कि आखिर लार्ज कैप में कितना परसेंटेज मेरे टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इन्वेस्टेड है, और स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज इन्वेस्टेड है, और जो मीडियम कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स है उनमें कितना मेरा टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इन्वेस्टेड है। सेक्टोरल परसेंटेज भी देखेंगे कि किस सेक्टर में, जैसे पावर सेक्टर हुआ, एफएमसीजी सेक्टर हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें हर एक सेक्टर में कितना कितना मेरा पोर्टफोलियो का परसेंटेज इन्वेस्टेड है। ये सब हम पोर्टफोलियो के थ्रू ही समझेंगे। तो चलते हैं सीधे अपने पोर्टफोलियो में। मैं ग्रो ऐप को यूज करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। चलते हैं ग्रो ऐप में अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए। तो यहाँ पे ग्रो ऐप में आ गए हम। होल्डिंग पे यहाँ पे एक एरो टाइप का ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 1 ईयर रिटर्न्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिटर्न्स जो है यहाँ पे देखिए मेंशन है, योर पोर्टफोलियो हैज आउट परफॉर्म निफ्टी 50 बाई 15.76%। मेरा जो रिटर्न है वो 30.3% का है, जबकि निफ्टी का जो रिटर्न है 14.54% का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए, लार्ज कैप स्टॉक्स है जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है, उसमें मेरा 50% जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 50% मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है। रीजन क्या है लार्ज कैप में 50% इन्वेस्ट करने का? जब बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है तो जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं या स्टॉक्स होते हैं, उनमें 10 से 20% की गिरावट भी सडन देखने को या इंट्राडे में देखने को मिलती है। और इंक्रीज भी इतना ही तेज होता है, फास्ट होता है। बट आपको रिस्क को मैनेज करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स नहीं लेने हैं। वोलेटाइल स्टॉक्स भी लेने हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। रीजन कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी अगर मार्केट में रहती है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो सकता है। बट इतनी लाइफ में अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। और पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट यही होता है कि ऐसा पोर्टफोलियो मैनेज किया जाए कि जब बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो तो आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको अल्फा फैक्टर बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो देखने को ना मिले। तो इसलिए मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें 50%, मोर देन 50% बोलिए कि लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है मेरा। टोटल पोर्टफोलियो का साइज आप देखे होंगे कि 8 लाख के आसपास है। मेरा जो है पोर्टफोलियो का जो 50% मतलब 4 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट केवल लार्ज कैप में है। मैं थोड़ा सा हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, इसलिए मेरा जो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में है। स्मॉल कैप में मैंने लगभग 33% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का जो टोटल जो मेरा पोर्टफोलियो का साइज है उसका 33% के आसपास का मैंने इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल कैप में किया हुआ है। और मिड कैप में लगभग 18%। मतलब आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ज्यादा अगर सेफर साइड जाना चाहते हैं, मतलब वोलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, तो मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगभग 35% आसपास कर सकते हैं, और स्मॉल कैप में 15% के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बट ज्यादा ज्यादा अगर रिस्क ले सकते हैं, एज आपकी 30 to 35 है तो रिस्क आप ज्यादा ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप जो स्मॉल कैप कंपनीज है या स्टॉक्स है उनमें जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो हुई मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे कैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो को तीनों जो हिस्से हैं, इस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें डिवाइड किया अपना परसेंटेज। उसके बाद अगर सेक्टोरल एलोकेशन देखा जाए मेरे पोर्टफोलियो का, इस सेक्टर वाइज मैंने कैसे एलोकेट किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 20% के आसपास पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी देखें किन किन कंपनीज में है, टाटा पावर, अडानी ग्रीन, केपीआई ग्रीन और अडानी पावर, ये अच्छे स्टॉक्स हैं सारे और अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, और सारे ही रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। इसके बाद दूसरा जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेटर्स में है। और ये रिसेंटली मैंने इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी जो है उनमें इंक्रीज किया है। इसमें मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 17% इन्वेस्टेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है उनमें रिसेंटली मैंने जो अपने पोर्टफोलियो का शेयर है वो इंक्रीज इसलिए किया है क्योंकि अभी 1 डेढ़ साल से आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनी है उनमें अच्छे रिटर्न नहीं बन रहे हैं। बट आने वाले टाइम में अब जो ये स्टॉक्स कंसोलिडेट कर चुके हैं, अब इनमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने अब थोड़ा सा अपना परसेंटेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इंक्रीज किया है।
उसके बाद एरोस्पेस एंड डिफेंस, यहाँ पे मैंने अपने पोर्टफोलियो का परसेंटेज डिक्रीज किया है। इससे पहले मेरा लगभग टोटल पोर्टफोलियो का साइज है उसका 25% यहाँ पे इन्वेस्टेड था एरोस्पेस एंड डिफेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे HAL 48,000 के आसपास ही इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, बट ये पहले मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख से ज़्यादा का HAL में ही इन्वेस्टेड था। और जो MDL स्टॉक है मझगांव डॉक, इसमें मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो था, बट मैंने इसको प्रॉफिट बुकिंग की और प्रॉफिट बुकिंग मैंने 3,000 के लेवल पे की थी और ये स्टॉक इसके बाद बढ़ा भी। बट मुझको पता था कि 3,000 का लेवल एक अच्छा लेवल है और बहुत शार्प इंक्रीज देखने को मिला था MDL में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था। उसके बाद तो एक सेचुरेशन लेवल तो आना ही है, 3500 के आसपास गया स्टॉक, बट फिर से डिक्रीज हुआ। तो ये अभी 3,000 के आसपास ही MDL का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। गार्डन ऋषि बिल्डर्स भी मैंने लिया था, वो भी 3,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग की और 3500 तक स्टॉक गया, बट अभी वो स्टॉक 2600 के आसपास हो गया है। तो 3,000 पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अब इंक्रीज करूंगा। अब 2500 के लेवल पे जब गार्डन ऋषि बिल्डर्स का स्टॉक आ जाएगा। यही स्ट्रेटजी होती है कि आप प्रॉफिट बुकिंग जब अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। उसके बाद फिर जो लेवल लोअर लेवल्स पे अगर स्टॉक आ रहा है तो उसके बाद धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट जो है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप पोर्टफोलियो देख रहे होंगे कि 20% पावर जनरेशन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में 17%, डिफेंस सेक्टर में जो पहले 25% था उसको भी आधा कर दिया, मतलब 12.5% के आसपास कर दिया। तो ये अच्छे से सारा जो स्टॉक्स हैं, सारे जो सेक्टर्स है उसमें हमने डाइवर्सिफाइड कर दिया है। अदर्स में ऑटोमोबाइल में देखेंगे टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक। फाइनेंशियल में BSE और CDSL दोनों में इन्वेस्टेड है और अच्छे रिटर्न्स भी मैंने बना लिए हैं। वारी एनर्जीज में मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत प्लान करके मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में, और डाइवर्सिफिकेशन होना भी चाहिए क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं और या FMCG और IT सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स देखेंगे आप, इनमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती है। जितना निफ्टी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उतना ही लगभग FMCG और IT स्टॉक्स में रिटर्न्स आपको मिलते हैं। तो ये जो खराब टाइम होते हैं जिसमें बहुत शार्प डिक्रीज होता है किसी किसी स्टॉक्स में, जैसे आप पिछले अप्रैल में ही देख रहे होंगे 2025 अप्रैल में लगभग सारे ही डिफेंस रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है लगभग 40 to 50% के आसपास अपने 52 वीक हाई से डिक्रीज हो चुके थे। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जबकि अगर IT से रिलेटेड स्टॉक्स, FMCG से रिलेटेड स्टॉक्स, इन सबको देखेंगे जैसे HUL हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब बहुत ज़्यादा डिक्रीज इनमें देखने को नहीं मिला था। 5 से 7%, 10% है, मैक्स टू मैक्स 10% के आसपास ही इन स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला था जब निफ्टी 20% डाउन था। तो इन स्टॉक्स को जब खराब टाइम होता है वहाँ पे ये आपका एक कुशन की तरह काम करते हैं कि आप उन पैसों को बचा रखें, आपका जो पोर्टफोलियो हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इरोड ना हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को सेक्टोरल बेसिस पे और कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे दोनों टर्म्स में देखें। जैसे आप सेक्टोरल बेसिस पे ध्यान नहीं देंगे, केवल कैपिटलाइजेशन पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक ही सेक्टर के, जैसे पावर सेक्टर की ही बहुत सारी कंपनी है जो लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है, तो उसी सेक्टर में ही अपना पोर्टफोलियो पूरा बना ले, 100% उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दे। तो ये भी गलत तरीका है। बट अगर केवल सेक्टर में ध्यान दे रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सारा एक ही सेक्टर के स्टॉक्स, जैसे पावर सेक्टर, उसमें केवल मिड कैप में या स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट पूरा कर दे। तो ये भी गलत तरीका है। तो दोनों तरीके, जो सेक्टर वाइज और कैपिटलाइजेशन वाइज, अच्छे से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मतलब परसेंटेज टर्म्स में अगर देखें टोटल पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो हर सेक्टर को लगभग 20%, 25% आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो मेजर सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हुए, IT सेक्टर हुआ, इनमें आप 20 to 25% के आसपास का हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हर सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, दो स्टॉक्स ले लीजिए। 4 सेक्टर हुए, दो स्टॉक्स एक कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी से, मतलब एक सेक्टर के आपको 6 स्टॉक्स लेने हैं। और अगर 4 सेक्टर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके 24 से 25 स्टॉक्स हो रहे हैं, जो कि एक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए अच्छा नंबर माना जाता है स्टॉक्स का। 20 to 25 ही स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। तो ये मैंने अपने पोर्टफोलियो को रिवील किया आपके सामने और विद प्रूफ बताया कि कैसे मैंने 30% CAGR से अपने जो पोर्टफोलियो है उसको ग्रो किया, डिस्पाइट कि निफ्टी जो है लगभग 18% अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है। तो धन्यवाद।